Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about Scores G scaling method of TAT. जो आपने थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट को देखा था और उसमें पिक्चर्स भी देखी थी, ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जिसमें मैं ये आपको समझाने जा रही हूँ कि आप जब स्कोरिंग करेंगे तब आप कैसे सब्जेक्ट की स्कोरिंग करेंगे। दो तरह के स्केल हैं। ये पहला स्केल है जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एंड इससे कनेक्टेड एक और वीडियो आप देखेंगे जिसमें मैं दूसरे स्केल से आपको कैसे स्कोरिंग करना है वो मैं आपको समझाऊंगी। इस स्केल की अगर हम बात करें तो पहले तो स्कोर्स का फुल फॉर्म जान लेते हैं। स्कोर्स का फुल फॉर्म होता है सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन स्केल ग्लोबल रेटिंग मेथड। ओके, आपका जो सब्जेक्ट है जब कोई भी पिक्चर देखेगा तो वो एक स्टोरी बनाने के लिए आप उसको बोलेंगे, तो जब वो स्टोरी बनाएगा तो उससे आपको थीम पता चल जाएगा उस पिक्चर का कि क्या थीम है। सेकंड जो आपको ये पता चलेगा उसमें मेन हीरो, उसने हीरो किसको बताया है। फिर उसके अलावा हीरो की नीड्स क्या हैं वो भी वो स्टोरी में बताएगा, तो आपको वो भी निकालना है। मतलब आप जब वो स्टोरी सुनाएंगे आपके सब्जेक्ट तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पूरी स्टोरी में हीरो कौन है, उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी सर्कमस्टेंसेस कैसी हैं, वो सर्कमस्टेंसेस उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, जो हो रहा है पिक्चर में वो कौन सी सिचुएशन थी जो ऐसा होने दे रही हैं, एंड आगे आउटपुट क्या रहा उस पूरी स्टोरी का। ये सारी चीज़ें जब आप पूछताछ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी सब्जेक्ट के बारे में। नाउ कमिंग टू दिस स्कोरिंग, जब आपको ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली तो इसमें अगर आप देखेंगे सब सेक्शंस है जिसमें आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है COMAFF EIR EIM SC AGG AE एंड ICS। इनके फुल फॉर्म मैं ऊपर पढ़ के बताऊंगी आपको। और हर एक ये जो सब कैटेगरीज जब आप इवेलुएट करेंगे तो 1 से लेके 7 तक का ग्रेडिंग है इसमें। पहला हमने COM यहाँ पे देखा था, इसका फुल फॉर्म यहाँ इन्होंने दिया है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स वे में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्होंने हर एक ग्रेड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया भी है। आप मुझसे मैनुअल ले सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल शेयर दिस मैनुअल विद यू। 1 जो है वो क्या बताएगा, आपको 1 ग्रेड कब करना है, जब वो ईगो सेंट्रिक है, यानी समटाइम्स कंफ्यूजेस थॉट्स फीलिंग्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेल्फ एंड अदर्स। सबके थॉट्स फीलिंग्स एंड एट्रीब्यूट्स के साथ वो कंफ्यूज हो रहा है, उसमें आपको 1 ग्रेड देना होगा। 3 पॉइंट आप कब देंगे इस टॉपिक पे, इस सब स्केल पे, जब टेंड्स टू डिस्क्राइब पीपल्स पर्सनालिटीज एंड इंटरनल स्टेट्स इन मिनिमली इलेबोरेटेड रिलेटिवली सिंपलिस्टिक वेज और स्प्लिट्स रिप्रेजेंटेशन इनटू गुड एंड बैड। तो जब वो रिप्रेजेंटेशन को गुड एंड बैड में करने लगता है, लोगों की पर्सनालिटीज को एक्सप्लेन करने लगता है। 5 कब देंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स आर स्टीरियोटिपिकल एंड कन्वेंशनल एंड इज एबल टू इंटीग्रेट बोथ गुड एंड बैड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। तो वो सेल्फ एंड अदर्स के बीच में जो गुड एंड बैड का है चीज़ें, उनको वो इंटीग्रेट कर रहा है अपनी और दूसरों की। हैज़ अवेयरनेस ऑफ इम्पैक्ट ऑन अदर्स, और उसको ये भी पता है कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट दूसरों पे क्या होता है, तो आप उसको 5 देंगे। 7 इज साइकोलॉजिकली माइंडेड, insight into self and others, differentiated and shows considerable complexity। ये वाली चीज़ें अगर वो बता पा रहा है, डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, साइकोलॉजिकली माइंडेड है, वो इंसाइटफुल है, आप 7 देंगे। इस तरह से आपको इसकी ग्रेडिंग करनी है। अब अगर हम अफेक्टिव क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात करें जिसको हम AFF से बताते हैं, इवन यहाँ पे भी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में समझाया हुआ है कि कैसे आप कर सकते हो। जैसे कि 1 एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड और डिस्टॉर्टेड, और 5 क्या हो जाएगा, हैज़ सम वेरिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। बुरी हालत है तो 1, एंड अच्छी हालत, मेंटल हेल्थ अच्छी साइड में है तो आप ज़्यादा नंबर देंगे, 5 ग्रेड तक भी पहुंचा सकते हैं। एंड रेटिंग 1 से लेके 7 तक होती है, तो उस हिसाब से आपको करना है। अगर हम इसकी बात करें AFF, ये क्या कैप्चर करता है, अफेक्टिव टोन ऑफ द नरेटिव। हैप्पी है, सैड है, मतलब किस तरह का वो पूरा थीम जो है वो पॉजिटिव बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, हैप्पी बना रहा है, सैड बना रहा है, किस तरह की है, उस तरह से आप करेंगे। नाउ EIR का फुल फॉर्म अगर आप देखें यहाँ पे तो इमोशनल
इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप में क्या फोकस आपको चेक करना है? फोकस इज ऑन द क्वालिटी एंड इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप। सो उसने 3 मतलब शैलो है रिलेशनशिप की क्वालिटी, बेसिक मिनिमल डिस्कशन ऑफ रिलेशनशिप इन नरेटिव, बहुत कम डिस्कशन करेगा। सो ऐसे इफ सिंगल पर्सन बट alludes to others then the narrative would not be scored A2, है ना। सो इन्होंने यहाँ पे आइडिया भी दिया है कि आपको किस तरह से करना है। अगर मैं यहाँ पे रीड करके बताऊँ तो यहाँ पे क्योंकि डिवाइडेड है, आप इन दोनों को कंबाइन करके भी एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करें एंड देन यू कैन डू स्कोरिंग। 1 की बात करें तो टेंड्स टू फोकस प्राइमरीली ऑन हिज और हर ओन नीड्स इन रिलेशनशिप, अपनी नीड्स के बारे में बात करेगा। हैज़ tumultuous relationship and has few in any relationships। और अगर मैं 7 नंबर को रीड करके बताऊँ तो इन्होंने बताया tends to have deep committed relationships with mutual sharing, emotional intimacy, interdependence and respect, positive connectedness and appreciation of others। so देखिए जब हाई है तो अच्छी साइड में है, मतलब गुड मेंटल हेल्थ, गुड पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जो हमारी हेडिंग है रिलेशनशिप के ऊपर है तो रिलेशनशिप की तरफ वो ज़्यादा पॉजिटिव है, अच्छा है, तो वो ज़्यादा ग्रेड देंगे। और अगर पुअर की साइड जा रहा है तो आपको कम ग्रेड देना है। नो रिलेशनशिप इज डिपिक्टेड कोड 2, है ना। फिर नेक्स्ट इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन वैल्यूज एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स। सो यहाँ पे भी अगर 1 में देखिए बिहेव्स इन सेल्फिश, इनकंसिडरेट, सेल्फ इंडल्जेंट और एग्रेसिव वेज विदाउट एनी सेंस ऑफ रिमोर्स और गिल्ट। इस तरह का जो होगा, मतलब कोल्ड माइंडेड जिसे बोलते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड, उस तरह का, तो उसमें 1 आप देंगे। और अगर 7 वाले में देखिए थिंक्स अबाउट मॉरल क्वेश्चंस इन a way that combines abstract thought, a willingness to challenge or question convention and genuine compassion and thoughtfulness in action। ये वाली चीज़ें इसमें आपको दिखाई देंगी। तो जब मॉरल्स एंड स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं तो अच्छी वाली चीज़ें तो ज़्यादा ग्रेड है, कम वाली चीज़ें कम दिख रहा है उसमें, सो वो कम वाली चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉजलिटी। सो अब यहाँ पे इन्होंने देखे सोशल कॉजलिटी के लिए SC दिया हुआ है। सो इस तरह से आपको देखना है। दोनों में थोड़ा थोड़ा इन्होंने ग्रेडिंग का 7 तक कहीं पे दिया है, कहीं पे नहीं दिया है। सो हाउएवर आपको समझ तो आ ही जाएगा। जैसे ये AGG जो है वो AGG किसका है? एग्रेसिव इम्पल्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रेसिव इम्पल्सेस। तो जिसको 1 देना है वो कैसे होंगे? फिजिकली असल्टिव, असॉल्ट जो करते हैं ना, उस तरह का होगा वो। डिस्ट्रक्टिव, सैडिस्ट, इन पुअर कंट्रोल ऑफ एग्रेशन, इम्पल्सिव, है ना। एंड देन 7th वाला ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो एक्सट्रीम पॉजिटिव आप क्या सोच सकते हैं? कैन एक्सप्रेस एंगर एंड एग्रेशन एंड असर्ट सेल्फ अप्रोप्रिएटली। तो आसानी से वो समझा सकता है कि उसको वो नाराज़ है या गुस्से में है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेगा, एग्रेसिव नहीं होगा। इफ़ नो एंगर कंटेंट इन दी स्टोरी, कोड 4। और अगर कोई एंगर कंटेंट नहीं है उसकी स्टोरी में तो आपको 4 देना है। तो क्योंकि ये स्टोरी के पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ें हैं तो आप सिर्फ स्टोरी को ही लेंगे, उसके खुद के अपनी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो कुछ बोलता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या बोल रहा है वो। सेल्फ एस्टीम के बारे में भी बताया। देखिए नंबर 1 कब देंगे? जब वो स्टोरी में ये बता रहा है कि व्यू सेल्फ एज लॉथसम, इविल, रॉटन, कंटेमिनेटिंग, ग्लोबली बैड, इस तरह का बताता है, यानी कि 1 नंबर दे रहे हैं। और 7 क्या है? टेंड्स टू हैव रियलिस्टिकली पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट हिम और हरसेल्फ, तो आप 7 देंगे। फिर यहाँ पे इन्होंने नोट डाल के कुछ कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं। नीड्स टू हैव सम पॉजिटिव टू बी स्कोर्ड एज 5 और अबव। तो अगर आपको कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है उसकी स्टोरी में तो वो आपको 5 या 5 से ज़्यादा देना है, अदरवाइज उससे कम ही देना है। ऐसे ही तो ये वाले स्केल्स हैं। फिर आइडेंटिटी एंड कोहेरेंस ऑफ सेल्फ। सो इसके बारे में भी बताया हुआ है कि फ्रेगमेंटेड सेंस ऑफ सेल्फ हैज़ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़, तो 1 देंगे। एंड अगर फील्स लाइक एन इंटीग्रेटेड पर्सन विद लॉन्ग टर्म एम्बिशंस एंड गोल्स, सो वो 7 देंगे आप। एम्बिग्यूटी अबाउट अ गोल इज स्टिल कंसिडर्ड अ गोल। अगर वो कंफ्यूज भी है अपने गोल के बारे में तो भी आप उसको गोल ही मानेंगे, क्योंकि वो खुद के बारे में सोच तो रहा है एटलीस्ट, है ना। एंड उसको इसीलिए हायर रेंज में ही आप ग्रेड करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टेस्ट है। अगेन जो एग्जामिनर है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सामने वाले की स्टोरी को परसीव कर रहा है ना, तो वह उसी के हिसाब से वो इसको ग्रेडिंग करेगा। सो बड़ा इजी सा है ये। इसका क्या है, इस टेस्ट का स्केल का नाम SCORSG।
सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन स्केल ग्लोबल रेटिंग मेथड है ये। सो इसमें 8 सब कैटेगरीज हैं। हर एक सब कैटेगरीज के 1 से लेके 7 तक ग्रेडिंग है। और 1 मतलब बहुत ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब अगर लग रहा है उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी में, एंड 7 मतलब जो पॉजिटिव साइड में है, मतलब स्टेबल लग रहा है। सो इस तरह से आपको ग्रेड करना है। यहाँ पे कुछ कुछ गाइडलाइंस भी दी है इस स्केल में। मैं स्लो स्क्रीन भी मूव कर रही हूँ, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और अगर आप मुझसे मैनुअल बाय करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। सो ये इसमें शॉर्टकट में भी दिया हुआ है। सो आप इस तरह से ग्रेड करेंगे एंड इस तरह से आप पता लगा पाएंगे कैसा मेंटल स्टेट है और किस तरह की नीड्स को कैरी करता है आपका क्लाइंट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्केल समझ आया होगा और कैसे स्कोरिंग करना है। इस मैनुअल में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं इन डेप्थ स्टडी के लिए। मैंने सिर्फ उतना ही बताया जितना स्कोरिंग के लिए इम्पोर्टेंट था। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।